मैथ में 100 मार्क कैसे लाए। हर बच्चे को पता होता है कि पढ़ाई में गणित कितना महत्व रखता है, लेकिन हर कोई इस विषय को पढ़ने में अच्छा नहीं होता है। कई बच्चे तो इस विषय का नाम सुनकर ही बहुत अधिक घबरा जाते हैं, बहुत अधिक डर जाते हैं। लेकिन जो सामान्य होते हैं वे ज़रूर इच्छा रखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैथ में टॉपर कैसे बना जा सकता है। वैसे कहूँ तो गणित में 100 अंक कैसे लाए, इसका जवाब देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसके लिए जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है वह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हर प्रकार का गणित से जुड़े फॉर्मूला याद रखना जरूरी है और इसका प्रतिदिन अभ्यास करना भी जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी तो इस चीज़ का है वो इस विषय में रुचि पैदा करना, लेकिन मैथ में इंटरेस्ट कैसे बनाए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने गणित को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आप भी गणित विषय में टॉपर बन सके। आपको ये पता ही होगा कि गणित सीखना और इसके सवालों को हल करने के कई तरीके होते हैं। अलग अलग लोग इसके सवालों का अपने ही तरीके से हल करते हैं। हम आपको यहाँ पे वो सभी तरीके बताएंगे जिससे कि आप गणित में टॉपर बन सकेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मैथ में 100 नंबर कैसे लाएंगे। इसमें आपको 9 पॉइंट मैं बताऊंगा और 9 का 9 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस 9 पॉइंट को आप देख के जाइएगा और लास्ट में आपको मैं इसका निष्कर्ष बताने वाला हूं। गणित बनाने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अपने सवालों को जवाब फॉर्मूला याद करके आपको यह समझाना ज़रूरी है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो किस बारे में है और इससे आपके जीवन पर क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या आपके जीवन पर असर डाल सकता है। गणित के जो कैलकुलेशन है वह हमारी वास्तविक ज़िंदगी में भी कई जगह काम आते हैं। इसका सबसे साधारण सा उदाहरण कि हमारा जो घर बना हुआ होता है उसके पहले ज़मीन की नपाई की जाती है, तब जाकर विभिन्न आकार के कमरों बनाया जाता है। कमरों की संख्या कितनी होगी यह पूरे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी कि जितनी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है उस पर निर्भर करता है। टॉपर बनना इतना भी आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन आज के समय में कठिन परिश्रम से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट तरीके से किसी भी चीज़ को करना। आप भी अपने वर्ग या फिर स्कूल में टॉपर बन सके, इसके लिए हम आपको यहाँ पे कुछ तरीके बता रहे हैं। तो आपको अपने जीवन में इस सभी तरीकों को अपनाना है। आप भी एक टॉपर के रूप में अपने क्लास में, अपने गांव में पहचाने जाओगे। अगर गणित के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब जो है हम आपको वो 9 पॉइंट बताने वाले हैं जो अगर आप लोग गणित में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, जिसको जो है अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आपका है मैथ के सवालों को खुद से हल करें। गणित में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनने के लिए आपको अपने किताब के सभी गणित के सवालों को खुद ही हल करना पड़ेगा। अगर आप अपने शिक्षक पर निर्भर कर रहेंगे तो फिर आपको मैथ सीखने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपका मैथ का शिक्षक आपके मार्गदर्शन के लिए होता है, न कि आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए होता है। मैथ के सवाल को हल करने में जहाँ भी फंस रहे हो वहाँ पर आप अपने शिक्षक या फिर अपने किसी ऐसे दोस्त की मदद ले सकते हो जो पहले से गणित को भली भांति जानता हो और कभी भी उनसे पूरे सवाल को हल करने के लिए ना बोले। उससे कभी यह ना बोले जो आप जो है इस सवाल को पूरा बना दीजिए और मैं इसको छाप लूँगा। जब आप खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो आपके लिए हर सवाल एक लक्ष्य के समान होगा और जब आप एक भी सवाल को खुद करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। गणित को अगर आप समझना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे आसान विषयों में से एक विषय बन जाएगा। इस विषय से प्यार करने लगेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए हर सवाल एक लक्ष्य के समान होगा, पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की आप अपने लक्ष्य की तैयारी करेंगे, यही आपके लिए सबसे खुशी वाला काम होगा। तो चलिए अब जो है दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो फॉर्मूला शीट को स्टडी टेबल के सामने चिपकाए।
गणित के सबसे महत्वपूर्ण इसके फॉर्मूले होते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार के थ्योरम भी आते हैं जो इन फॉर्मूला को सिद्ध करने में मदद करते हैं। इन फॉर्मूला की उत्पत्ति कैसे होती है यह सीखना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आप इनकी उत्पत्ति के बारे में सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए सवालों के जवाब भी काफ़ी आसान हो जाता है। यह विषय पूरी तरह से सैद्धांतिक और व्यवहारिक इस्तेमाल पर निर्भर करता है। आपने जो भी चैप्टर शुरू किया हो, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं आप अपने स्टडी टेबल के सामने उससे लगा दें। अच्छा यही होगा कि आप एक A3 साइज का पेपर खरीद कर लाए और उस पर सूत्रों को बड़े बड़े आकार में लिखें। इससे होगा यह कि आप जब इसके सवालों का सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे तो आपको बार बार फॉर्मूले के पेज को पलटकर देखना नहीं पड़ेगा। इस पाठ को गांठ बांध लीजिए कि आपको गणित के सूत्रों को कभी भी रटकर याद नहीं करना है। जो बच्चे फॉर्मूला रखते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं उनके लिए इसे भूलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे गणित के फॉर्मूले को समझ जाते हैं उन्हें इसे रटकर याद नहीं करना पड़ता है, बल्कि गणित के सवालों को हल करते हुए फॉर्मूला खुद ही याद हो जाता है। तो चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है गणित में कभी भी रट्टा ना लगाए। गणित एक ऐसी विषय है जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं। अधिकतर बच्चे इन सूत्रों को याद करते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। कभी भी गणित के सूत्रों को रटकर याद ना करें। इससे होगा यह कि आप उस वक्त तो याद कर लेंगे लेकिन कुछ समय बाद उन्हें भूल जाएंगे। सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि आप बार बार सवालों को हल करते करें, लेकिन जब आप बार बार किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाता है। चलिए अब जो है चौथे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका कहता है टाइम टेबल बनाकर इस पर विशेष ध्यान दें। जब किसी भी काम को प्लान के साथ किया जाता है तो प्लान फेल होने का बहुत ही कम चांस होता है। चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो और किसी भी प्रकार का काम हो, तभी में एक निश्चित प्लानिंग और आइडिया की ज़रूरत होती है। जब एक प्लान के अनुसार काम किया जाता है तो प्रत्येक चीज़ों को ध्यान देकर करना होता है, जिससे किसी भी प्रकार की असफलता के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना बेहद ज़रूरी होता है। स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं इसके ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बना दी है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको इस विषय पर कितना समय देना है। हो सकता है आप गणित में बहुत अच्छे हैं फिर भी आप तो नंबर नहीं ला पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी लेने आएंगे। लेकिन अगर आप भी जो है एक समान कैटेगरी के स्टूडेंट से आते हैं जिनको जो है गणित में 60-70% ही नंबर आ पाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस विषय पर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे जरूर लगाएं, जिसमें अधिकतर समय आपको अभ्यास पर देना होगा। गणित में इसके अलावा पीछे पड़े हुए पाठों का रिवीजन करना भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। आप ऐसे ज़रूर करें कि अपने टाइम टेबल में 1 घंटा रिवीजन का रखें और 2 से 3 घंटा नए सवालों का अभ्यास करने में लगाएं। तो चलिए अब जो है हम लोग 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट आपका कहता है गणित में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें वही विद्वान होता है जो हर दिन अपना समय इस विषय पर लगाता है। जो इससे दूरी करता है, दूरी बना के रखता है, गणित उससे दूर चला जाता है। इसमें आप इतना महत्वपूर्ण है जितना हमारा रोज़ का खाना है। अगर आप प्रतिदिन 2 से 3 वक्त का खाना खाते हैं तो जिस तरह यह आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार गणित में आपको अभ्यास करना उतना ही ज़रूरी है। जैसा कि पहले ही मैं आपको बताया कि गणित विषय के सवालों के अभ्यास में आप रोज़ाना 2 से 3 घंटे जरूर दीजिए। अभ्यास आपके गणित को काफ़ी मजबूत बना देगा। चलिए अब 6 पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 पॉइंट आपका कहता है आपको अपने अंदर एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि गणित बहुत भारी विषय नहीं है। आप उन लोगों से पूछो जिन्हें गणित बहुत पसंद है, वह कहेंगे कि उनका सबसे रुचि वाला जो विषय है वह यही है। इसका यही कारण है कि जो इसे बनाना पसंद करते हैं वह इसमें आनंद उठाते हैं।
जब आप इसी सोच के साथ गणित आपको भी पसंद आएगा, आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप नए नए सवालों को हल करेंगे। पर जब आप सही सही इसे पूरा कर लेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। गणित करने वाले को इंसान को सकारात्मक होना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए अब जो है हम लोग 7वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट आपका कहता है प्रतिदिन गणित विषय को पढ़ें। जब आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे तो टाइम टेबल में प्रत्येक दिन इस विषय के लिए अपना क्षमता के अनुसार समय दे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि 3 दिन और अगले दिन इस विषय को छोड़ दिया हो, या तो बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपको किसी भी स्थिति में इस विषय में किसी भी प्रकार का गैप नहीं देना है। हर दिन अपने रूटीन के अनुसार इस विषय को जरूर पढ़ें, अन्यथा आपका जो रिदम है वो टूट जाएगा और आप इस विषय को ठीक तरीके से समझ नहीं सकेंगे। चलिए अब जो है हम लोग 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट आपका कहता है आप जो है इंटरनेट का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, तो आप इसका फ़ायदा और अधिक इस विषय के जरिए उठा सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां गणित के विभिन्न टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया जाता है और तरह तरह के ट्रिक भी दिए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मैथ्स की क्लास दी जाती है टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इस वीडियो से आपको एक फ़ायदा यह है कि आपने बार बार रिपीट करके देख सकते हो और इनके द्वारा दिए गए हल को सवालों को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हो। चलिए 9 पॉइंट की ओर और सबसे लास्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट आपका है जो गणित के विषय में दोस्तों से डिस्कशन करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने सभी दोस्तों के साथ गणित से जुड़े सवालों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करें। सभी आपके क्लासमेट हैं तो आप जो भी पढ़ रहे होंगे वह भी वही पढ़ रहे होंगे। इनके विभिन्न विषयों की जो सूत्र या फिर सवाल है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो उनके साथ जाकर उस सवाल को डिस्कशन करें। हो सकता है आपके दोस्त में भी किसी एक को उस सवाल को आसानी से समझ में आ गया हो और वह आपको भी समझा दे। तो चलिए अब जो है हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष में दोस्तों आपको यही मैं कहना चाहूँगा, जो गणित में 100 मार्क्स लाना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। यह उनके लिए है जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। हर बच्चा चाहता है कि वह अपने क्लास में 100 में 100 नंबर लाए, ताकि घर वाले भी खुश रहे, उनकी सोसाइटी में भी उसका नाम हो। गणित में इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको इसमें समय देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको इस विषय में अपना इंटरेस्ट भी बनाना पड़ेगा। जब आप इस विषय को रेगुलर पढ़ने लगेंगे तो आपको भी इसमें रुचि जग जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मैथ समझाने का तरीका क्या है आसान शब्दों में बताया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो मैथ में टॉपर कैसे बने भली भांति समझ में आ गई होगी। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी आज से इस चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा और आप जो है मैथ में टॉपर कहलाइएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो इस चैनल पे आपको उस एग्ज़ाम का, जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे, ये सब का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, वो क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है। वो भी चैप्टर वाइज करवाई जाती है, टॉपिक वाइज करवाई जाती है। तो एक बार इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सबको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।